प्रेम प्रेम की परिभाषा हर एक इंसान के लिए अलग होती है। आध्यात्मिक प्रेम, स्पिरिचुअल लव। आध्यात्मिक प्रेम अर्थात अपने ईश्वर से जुड़ना। आध्यात्मिक प्रेम और ईश्वर से जुड़ना क्या होता है, आज हम वही समझेंगे द ओशो ज़ेन टैरो द लवर्स कार्ड से। स्पिरिचुअल लव इज़ डीपर देन जस्ट अ लव। अब ये हमारा देखने का नज़रिया है कि हम अपने भगवान को कहाँ ढूंढते हैं। एक संगीतकार के लिए उसका भगवान उसकी संगीत में बसता है। ध्यान में मग्न होने वाला एक साधु अपनी साधना में ईश्वर को ढूंढता है। जैसे मीरा के लिए अपना प्रेम कृष्ण में ढूंढना। A spiritual love is different from what the world thinks love is in fact. A love without any expectation, without any rule or without any condition. क्योंकि सच्चे प्यार की गहराई आप नाप नहीं सकते कभी। निस्वार्थ प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती। वह प्रेम किसी भी प्रकार का हो सकता है, एक प्रेमी जोड़े का, या फिर हम प्रेम को कला से भी जोड़ सकते हैं। किसी भी तरह की कला, संगीतकार होना, चित्रकारी में या फिर नृत्य कला में होना। There are 7 stages of love. First is attraction, second is love, third is faith, fourth is worship or devotion, fifth is madness, and the last one is death. Death means when there is no expectation, when you go deeper in search of purest form of love. पहले स्टेज अट्रैक्शन से हमें ये समझ में आता है कि हमें कोई भी चीज़ पहले मन को बहुत भाती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, फिर हमें उस वस्तु या किसी इंसान से या किसी शौक़ से प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। थर्ड स्टेज फेथ हमें ये बताता है कि हमें भरोसा होता है अपने प्रेम के ऊपर में। चौथा स्थान वर्शिप, डिवोशन, मेडिटेशन को दर्शाता है। साधना आपको गहराई तक लेके जाता है। It opens the door of eternity, जिसका कोई अंत नहीं। वो प्रेम जिसमें समर्पण होती है। साधना, मेडिटेशन, इस स्टेज तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। प्रेम जिसमें सद्भावना होती है और आप अपेक्षा नहीं करते। वो प्रेम जिसकी आप अवहेलना नहीं करते। उस प्रेम की आप भक्ति और श्रद्धा करते हो। प्रेम में आप अपने ही प्रतिबिंब को देखते हो, जैसा कि इस कार्ड में आप देख सकते हो। 2 इंसान एक दूसरे को देख रहे हैं, जबकि दोनों एक जैसे ही हैं। अर्थात प्रेम में समानता को बनाए रखना। इट रिप्रेजेंट्स इक्वालिटी। जब आपको सही मायने में प्यार होता है, तब वो इंसान अलग नहीं होता, आप उसमें ही अपने प्रतिबिंब को देख लेते हो। दिस मीन्स गेटिंग इमर्स्ड इन योर लव। आप ध्यान से देखिए इस कार्ड पे जो चित्र बना हुआ है हृदय का, उस हृदय में 2 लोग आपस में मिल रहे हैं, जैसे कि एक दूसरे के गले लग रहे हैं। और हृदय के पीछे बना हुआ पंख फ्रीडम को दिखाता है। फ्रीडम टू लव, फ्रीडम with no boundaries and limitation। और हृदय के नीचे बना हुआ खिलता हुआ फूल आपके प्यार के खिलने को दर्शाता है। 5th stage is madness। Madness is nothing but the obsession, अर्थात मनोग्रस्ती। अपने प्रेम के बिना बिल्कुल भी एक पल ना जी पाना। प्रेम से ही अपने अस्तित्व को देख पाना। और अंत में डेथ, द डेथ ऑफ योर ईगो, द डेथ ऑफ योर सेल्फिशनेस, व्हेन यू सी योरसेल्फ एंड योर लव एज वन। अकॉर्डिंग टू ओशो's teaching, there are 3 stages to be taken note of. The first stage is physical attraction, intimacy. Getting intimated is not a highest form of love. According to Osho, sex is the seed
love is the flower, and compassion is the fragrance. Physical love is just a temporary love. There is no such feelings of getting immersed in God. लेकिन अगर आप उस प्रेम को भी ध्यान अवस्था में भक्ति से, श्रद्धा से और निष्ठा से करते हो तो वो भी कंपैशन में, करुणा में परिवर्तन हो जाता है. इट्स ऑल अबाउट गिविंग एंड देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन फॉर रिसीविंग. क्योंकि हमें पता होता है कि हम क्या रिसीव कर रहे हैं. जब भी हम अंतर ध्यान होकर किसी प्रेम में लीन हो जाते हैं तभी हमें सुख की अनुभूति होती है. सुख यहाँ पर एनलाइटमेंट को दर्शाता है. अब ध्यान से अगर देखिए, इस कार्ड के सेंटर में एक यंत्रा बना हुआ है. यंत्रा की सिद्धि के बिना यंत्रा कभी कोई कार्य ही नहीं करता. प्रेम में ध्यान अवस्था में जाना भी ज़रूरी है. Add meditation to it and pure fragrance is released. That is called compassion. And that is called siddhi. When your soul has realized that it is far more than a physical love, that is called a compassionate love. The compassion is the highest form of love. And it's just like getting immersed in your God. According to Osho's teaching, अगर आप लव के लिए उम्मीद करते हो तो आप बेगर के समान हो. When a love is a sharing, when your love is not that of beggar but an emperor, when your love is not asking for something in return but is ready only to give for the sheer joy of giving. इस कार्ड में सबसे ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो एक लाइट आ रही है. ये लाइट डिवाइन लाइट है. अ लाइट ऑफ अवेकनिंग, अ लाइट ऑफ एनलाइटमेंट. जब हमें असल मायने में प्रेम क्या होता है ये समझ आता है तभी हमारी एनलाइटमेंट होती है.